वेलकम दोस्तों। आज के वीडियो में मैं जो ज्वाइनिंग लेटर आया है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हैं जो कि इंग्लिश में दिए हुए हैं, और कुछ भी ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती होगी। इसलिए मैंने सोचा कि आज इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड समझा दूँ, जिससे आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ज्वाइनिंग लेटर का जो पहला पेज है उसमें स्टार्टिंग में ही लिखा गया होगा ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद 1 नंबर पॉइंट में लिखा होगा आप लोगों का रिपोर्टिंग सेंटर, यानी कि आप लोगों को कौन से एसएसबी बटालियन यानी कि कौन से सेंटर पर रिपोर्ट करना है उसके बारे में जानकारी दी होगी। जैसे मेरा यहाँ पे लिखा हुआ 68 बटालियन एसएसबी देवेंद्र नगर असम, यानी कि हमको असम देवेंद्र नगर और 60वीं बटालियन में हमको रिपोर्ट करना है। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट में लिखा होगा एड्रेस, यानी कि ये जो मेरा असम देवेंद्र नगर एसएसबी कैंप है वो कहाँ पे है, तो उसके बारे में लिखा हुआ द कमांडेंट 68 एसएसबी देवेंद्र नगर पीओ, यानी कि पोस्ट ऑफिस खाली हमारी, यानी कि आप लोगों का भी वहाँ पोस्ट ऑफिस दिया होगा, डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा, उसका पिन कोड डाला होगा, उसके नीचे फ़ोन नंबर डाला होगा। तो दूसरे नंबर पॉइंट में ये दिया गया। तीसरा नंबर पॉइंट में आपका जो लोकेशन है रिपोर्टिंग सेंटर का, उसके रिलेटेड कुछ बातें लिखी हुई है कि आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। ठीक है, यदि आपको पहुँचने में कोई दिक्कत होती है तो 2 नंबर पॉइंट में जिसमें एड्रेस है उसमें फ़ोन नंबर के बारे में दिया गया, तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं उस सेंटर के बारे में। बाकी 4 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं उसमें लिखा गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने, लिखा हुआ ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, यानी कि आपको सारे डॉक्यूमेंट जितना भी, मान के चलिए आप 10th पास है तो 10th का सारा सर्टिफिकेट वगैरह, 12th पास है तो 12th का भी लेके जाइए, बीए पास है तो बीए का भी लेके जाओ, और इसके अतिरिक्त एडिशनल कुछ भी कर रखे, जैसे कोई आईटीआई वगैरह करके रखता है तो वो भी सर्टिफिकेट आप लेके जाइएगा, और सारा ओरिजिनल लेके जाइएगा। पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट में ही लिखा हुआ कि 8,000 रुपया आप मेस सिक्योरिटी एडवांस और डे टू डे एक्सपेंस के लिए लेके जाइएगा, मतलब कि दिन ब दिन जो खर्चे होते हैं और मेस का जो चार्ज होता है, इसलिए आप 8,000 रुपया लेके जाइएगा। उसके बाद लिखा हुआ तीसरी नंबर पॉइंट में, 4 के ही तीसरे नंबर पॉइंट में, सफिशिएंट पेयर ऑफ सिविलियन क्लोथ, यानी कि आप लोग जो घर में कपड़ा वगैरह पहनते हैं वही कपड़ा भी लेके जाना, इतना लेके जाना कि अच्छे से वहाँ कट सके आपका, मतलब जो दिन चल सके। उसके बाद लिखा इंक्लूडिंग वोलन, मतलब कि आप ऊनी कपड़ा भी साथ में लेके सकते। होता है कभी कभी कि आपका जहाँ रिपोर्टिंग है वह ठंडी होती है, तो आप इसलिए वहाँ ठंडी वगैरह का कपड़ा लेके जाइए ताकि आपको परेशानी नहीं हो। उसके 5 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि वहाँ की क्लाइमेट के बारे में बताया गया कि जैसे मेरा यहाँ असम में है तो वहाँ का लिखा हुआ है कि विंटर, यानी कि अक्टूबर से फरवरी तक वहाँ विंटर रहता है, यानी कि ठंडी का सीज़न रहता है, और गर्मी का सीज़न आता है अप्रैल से सितंबर में। तो वहाँ के मतलब मौसम के बारे में जानकारी दी गई है, इसलिए आप जो कपड़े वगैरह हैं अच्छे से पैक करके लेके जाइए। उसके बाद अगला पॉइंट में लिखा हुआ है 6th पॉइंट में, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग सफिशिएंट विंटर क्लोथिंग एंड समर क्लोथिंग विथ देम, इट मस्ट बी करेक्ट। और हाँ, इसमें अगला चीज़ लिखा गया है कि आप जो है अपने ठंडे वगैरह का सामान, जो कपड़े वगैरह है और गर्मी का जो कपड़ा है वो लेके जाएं, और बेडिंग यानी कि सोने वगैरह का जो सामान होता है वह भी लेके जाएं। ठीक। उसके बाद 7वां नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि Our on reporting 68 Devendra Nagar individual is required to undergo basic training during the course of which we will follow। और हाँ, 7वें नंबर पॉइंट में लिखा है कि आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान डिसिप्लिन फॉलो करना मैंडेटरी, यानी कि आपको डिसिप्लिन फॉलो करना ही होगा। यदि आप नहीं करते हैं तो इस स्थिति में आपको वहाँ से टर्मिनेट किया जा सकता है, यानी कि आपको वहाँ से बाहर करवाया जा सकता है। तो आप लोग ये बात को मतलब ध्यान में रखिएगा कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ है वहाँ फॉलो करना। उसके बाद अगला पॉइंट में कह रहा है कि द इंडिविजुअल कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द बेसिक ट्रेनिंग ऑन द ग्राउंड इन मेडिकल एब्सेंस फ्रॉम ट्रेनिंग डिसऑर्डर। और अगला पॉइंट में भी वही कह रहा है कि आप यदि इनडिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो आपको वहाँ से टर्मिनेट किया जा सकता है, या आपका मेडिकल कुछ इशू हो जाता है, जैसे कि कभी कभी होता है कि अधिक दौड़ फान कर लेते हैं तो गिर वगैरह जाते हैं और ट्रेनिंग अच्छे से नहीं कर पाते, तो उस स्थिति में आपको वहाँ से टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट में लिखा हुआ है नो लीव ऑफ एनी काइंड विल बी सैंक्शन्ड ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ बेसिक, यानी कि बेसिक ट्रेनिंग के पीरियड के दौरान आपको किसी भी प्रकार की जो छुट्टी होती है, यानी कि जो क्या बोलता है उसको, लीव होता है, वो नहीं दिया जाएगा। ठीक। उसके आगे लिखा हुआ है कि इन एनी मतलब एक्सेप्शन सिचुएशन में, जैसे कि किसी किसी का फैमिली में कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाता है तो उस स्थिति में आपको छुट्टी वगैरह दी जाएगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका अगला पॉइंट है
नो फैमिलीज आर अलाउड, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान आपको किसी भी प्रकार का जो फैमिली मेम्बर होता है किसी को भी रखने की इजाज़त वहाँ पे नहीं दी जाएगी। तो ये पॉइंट है। उसका अगला पॉइंट में कहता है द इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू डाइन इन द मेस अलॉटेड टू हिम, और अगला पॉइंट में कह रहा है कि आपको जो खाना वगैरह खाना है वह मेस में खाना है। वहाँ पे आपको कुकर वगैरह या जो मतलब खाने वगैरह बनाने का जो आइटम सब होता है, कुकर हो गया या गैस चूल्हा सब जो होता है वो लेके नहीं जाना है, आपको खाना मेस में ही पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट उसमें लिखा हुआ। उसका अगला पॉइंट में लिखा है कि आप किसी भी प्रकार का प्राइवेट वेपन, यानी कि आप मतलब प्राइवेट औजार वगैरह जैसे बंदूक हो गया प्राइवेट, या किसी प्रकार का तलवार वगैरह, मतलब कोई भी वेपन नहीं रख सकते वहाँ पे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको यदि पकड़ा जाता है इस स्थिति में तो टर्मिनेट किया जा सकता है, तो ये पॉइंट याद रखिए। फिर अगला पॉइंट में लिखा द इंडिविजुअल इज फॉर सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल, यानी कि आप जो सामान लेके जाएंगे उसकी सुरक्षा आपको खुद करनी पड़ेगी, इसलिए आप लोग जो है अधिक महंगी सामान या महंगी वस्तुएं नहीं लेके जाए। ठीक है, क्योंकि इससे आप ही को प्रॉब्लम होगी। देन इसका अगला पॉइंट में लिखा हुआ है द इंडिविजुअल विल बी रिक्वायर्ड टू पे हिज और हर ड्यूज इन कैश इन नो लोन विल बी ग्रांटेड। कह रहा है कि आपका जो भी चार्जेज होगा या मेस चार्जेज हो गया तो आपको क्या कहता है कैश में पे करना पड़ेगा, ना आपको वहाँ लोन किसी प्रकार का नहीं दिया जाएगा। ऑल मेसिंग एंड अदर ड्यूज विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द मंथली सैलरी ऑफ द, और क्या कहता है मेस का जो चार्ज वगैरह होता है वो आपके सैलरी से भी कट हो सकता है, ये बात है। तो 14 पॉइंट था मैंने फर्स्ट पेज का, तो फर्स्ट पेज का सारा जानकारी दे दिया। चलिए इसी का अगला पेज देखते हैं। ज्वाइनिंग लेटर के से सेकेंड पेज है, उसमें आपको एक फॉर्म मिल सकता है। जैसे जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, तो उसको एक फॉर्म मिला है जिसमें आप देख सकते होंगे नीचे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और स्लैश मार के डिप्टी कमिश्नर या तहसीलदार का सिग्नेचर कराना नेसेसरी है उसमें। और उसी के बगल में देखिएगा डेट का बारे में करा है, डेट लिखाने का रहा, सील भी लगाना है आपको। सील और मोहर वगैरह जो होता है इस पर लगाना नेसेसरी है, क्योंकि ये यदि आप नहीं करवा के ले जाइएगा तो आपको ट्रेनिंग में वहाँ पे अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। और ऊपर में आप लोग भर लीजिएगा अपना नाम वगैरह, जैसे दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर और मिसेज जो आपका नाम है वो भर लीजिएगा, सन एंड डॉटर ऑफ, अपने पिताजी का नाम भर लीजिएगा, विलेज की जानकारी दे दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट जो है वो लिख दीजिएगा, उसके बाद स्टेट भर लीजिएगा। सारा कुछ भरने के बाद आप लोग यहाँ डीएम से साइन करा सकते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, डिप्टी कमिश्नर हो गया, तहसीलदार से साइन करा के लेके जाइएगा, वरना वहाँ पे एंट्री करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेकंड पेज आप लोग समझ गए। उसके चलिए अगला पेज देखते हैं क्या है। ज्वाइनिंग लेटर के जो अगला पेज है उसमें लिखा गया एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अ सर्टिफिकेट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि भारत सरकार के कुछ ऐसे जॉब्स हैं जिसमें कि रिजर्वेशन की व्यवस्था है, यानी कि छोटे मोटे जो जाति होती है उसको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो वही फॉर्म वगैरह है जिसमें भरने कुछ कर रहा है, जैसे कि आपको आपका डिटेल सारा मांगा जाएगा, जैसे आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके फादर या मदर की प्रॉपर्टी कितनी है, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, और ऐसे ही सारा डिटेल मांगा गया है। ठीक है, तो वह फॉर्म है, उसको आप लोग, मैं तो कहूँगा कि यह फॉर्म जो है आप लोग वहाँ जाने के बाद ही फिलअप कीजिएगा, क्योंकि कुछ गलत भर लीजिएगा तो आपको फिर दिक्कत होगी, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर तो आपके पास एक ही है, बार बार तो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा नहीं। इसलिए आप लोग, मैं कहूँगा कि वहाँ जाने के बाद सही सही वहाँ जो चीज़ नहीं समझ आएगा आप वो वहाँ पूछ सकते हैं, वहीं से भरिएगा पूछ करके। तो ये फॉर्म लगभग 3 पेज का है और सारा डिटेल मांगा गया, और अंतिम में आपका सिग्नेचर भी मांग रहा होगा, योर्स फेथफुली सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो वहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद अगले पेज में आप लोगों को लिखा होगा डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल। ठीक, उस पेज में लिखा होगा वेरिफिकेशन रूल। ठीक है, इसमें भी कुछ पॉइंट है, वार्निंग वगैरह दिए गए हैं, तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है द फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन द वेरिफिकेशन रूल वुड बी डिस्क्वालिफिकेशन। यानी कि इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है इसमें बोला गया है कि आप जितनी भी फैक्ट दीजिएगा, आप जितनी भी जानकारियाँ दीजिएगा फॉर्म वगैरह में जो भरेंगे आप, यदि गलत पाया जाता है तो आपको उस स्थिति में टर्मिनेट किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पहला पॉइंट तो ये कह रहा। दूसरा पॉइंट कह रहा इफ़ डिटरमाइंड कन्विक्टेड डिबेड इट इज सब्सटीट्यूटेड टू द कंप्लीशन एंड सबमिशन ऑफ दिस फॉर्म द डिटेल्स शुड बी कम्युनिकेटेड इमीडिएटली टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कह रहा यदि कोई भी जानकारी गलत दी जाएगी तो यह सीधे जानकारी यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक, उसके बाद यदि कोई भी फैक्ट आप जो दिए हैं गलत पाया जाता है तो उस स्थिति में आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। दोनों पॉइंट कुल मिलाकर वही कह रहा है कि आपको गलत जानकारियां नहीं देनी है, यदि देते हैं तो उस स्थिति में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा।
तीसरा पॉइंट करा इन द फैक्ट द फॉल्स इन्फॉर्मेशन फर्निश देयर हैज बीन सप्रेशन ऑफ एनी फैक्चुअल फॉर द वेरिफिकेशन रोल कम्स टू द नोटिस एट एनी टाइम ड्यूरिंग। देखिए आप यदि कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, यदि बाय संजोग आपका जॉब अभी लग गया, मान के चलिए ट्रेनिंग खत्म कर लिया, पोस्टिंग वगैरह भी हो गया, बाय संजोग बाद में भी यदि यह बात पता चलता है कि जो डिटेल आप सबमिट किए वो गलत है, तो उस स्थिति में आपको सर्विस के दौरान भी आपको निकाला जा सकता है। तो आप लोग सही जानकारी दें, ठीक है। उसके बाद अगला आपको भरने का रहा सरनेम वगैरह भरने का रहा, उसका नेम, जैसे मेरा नाम कार्तिक कुमार शाह है तो मेरा सरनेम शाह है, तो सरनेम भरिएगा आप लोग शाह और नेम भरिएगा कार्तिक। और प्रेजेंट एड्रेस भर रहा सेकंड पॉइंट में, 3 का जो दूसरा पॉइंट भरने का रहा उसमें भरने का रहा प्रेजेंट एड्रेस। तो आप लोग अपना विलेज लिखिएगा, उसमें मेंशन देखिए विलेज लिखने का रहा, थाना लिखने का रहा, डिस्ट्रिक्ट लिखने का रहा, हाउस नंबर वगैरह लिखने का रहा, तो आप लोग अच्छे से सारा कुछ मेंशन कीजिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट का रहा है होम एड्रेस, यानी कि आप पहले कहाँ परमानेंट एड्रेस कहाँ आपका और फिर प्रेजेंट एड्रेस कहाँ, तो ये सारी चीज़ भरने का है, तो आप लोग अच्छे से भर लीजिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट जो है ये सारा चीज़ मैं तो कहूँगा कि आप लोग वहीं भरिएगा, क्योंकि ये गलत हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये फॉर्म भी आप लोग उसी के सामने में भरिएगा जहाँ आप लोगों का रिपोर्टिंग सेंटर वहीं भरिएगा। ज़्यादा कुछ झेल यदि वगैरह होगी तो आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक। गलती वगैरह ना होने की चांस रखिएगा, क्योंकि ये जो ज्वाइनिंग लेटर एक बार ही मिलता है, बार बार मिलेगा नहीं। तो आप लोग अच्छे से भरिएगा और वहीं जाके भरिएगा। उसके अगला जो एक ज्वाइनिंग लेटर में फॉर्म है वो है आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट। ये अच्छा से पढ़िएगा। देखिए आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट में अच्छा से लिखा गया सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा आपको इस सर्टिफिकेट पे साइन कराना है। तो किसका किसका नाम आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। पहला नंबर पे गजेटेड ऑफिसर लिखा गया, कोई भी गजेटेड ऑफिसर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आप इस फॉर्म पे आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट पे साइन करा सकते हैं। दूसरा नंबर पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि MP, जिसको हम सांसद कहते हैं, उससे साइन करा सकते हैं। तीसरा पे लिखा गया सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि SDM। उसके बाद तहसीलदार हो गया या नायब तहसीलदार से आप सिग्नेचर करा सकते हैं। 5वां नंबर पे किसी भी सरकारी स्कूल के जो प्रिंसिपल या हेडमास्टर होते हैं उससे साइन करा सकते हैं। उसके बाद BDO से साइन करा सकते हैं या पोस्ट मास्टर से साइन करा सकते हैं, पंचायत इंस्पेक्टर से साइन करा सकते हैं। और साइन कराना है इसी सभी से, यही जो 8 नेम दिया गया आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट के, इसी से साइन कराना है, सिग्नेचर कराना है। और आप लोग यहाँ भर लीजिएगा अपने से सर्टिफाइड दैट आई हैव नॉन श्री और श्रीमती कार्तिक कुमार शाह सन एंड डॉटर ऑफ अरुण कुमार शाह फॉर द लास्ट। ये मत भरिएगा, क्योंकि ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ, ये उसका भरने का काम है कि वो जो है यानी कि आप BDO से साइन कराते हैं तो BDO आपको इतने साल इतने महीने से जानते हैं, ये वो भरेगा। तो आप ये मत भरिए, सिर्फ आप अपना नाम और पप्पा का नाम भर सकते हैं, ठीक। तो ये सारा चीज़ समझ के इसका अगला पेज चलते हैं। इसका अगला पेज में है सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो होता है ना कि आप लोग हो सकता है कि पुलिस स्टेशन से भी आप लोग सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि हो सकता है भाई संजोग वहाँ मांग ले, और इससे तो भराना ही है, इससे तो आप मैंडेटरी समझिए, इससे भरा के लेके जाना सेम। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा है आप अपना नाम भरिएगा, सर्टिफाइड दैट मिस्टर अपना नाम भर दीजिएगा, सन एंड डॉटर ऑफ अपने पापा का नाम भर लीजिएगा। और ये भी मत भरिएगा आप कि इतना लास्ट इतना ईयर और इतना मंथ से मैं जान रहा हूँ, ये वो भरेगा जो साइन करेगा, भर लीजिएगा। उसके बाद फिर लिखा है मिस्टर मिसेज अपना नाम भर लीजिएगा, इज़ नॉट रिलेटेड टू मी। उसके बाद प्लेस दे दीजिएगा, डेट बैठा दीजिएगा, सिग्नेचर वही करेंगे जो जिस अधिकारी के पास जाइएगा आप वो साइन करेगा। मोहर मराना आप नेसेसरी समझ लीजिएगा, नहीं मराइएगा तो दिक्कत होगा आपको वहाँ ज्वाइनिंग के टाइम पे। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप लोग भरवा के लेके जाइएगा। तो कुल मिला के ज्वाइनिंग लेटर में इतना पेज था, मैंने सारा जानकारी आपको इस वीडियो में दे दिया। इसके अगला पॉइंट में भी मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दूंगा। आप लोगों को ईमेल पे मेमोरेंडम आया होगा और ज्वाइनिंग लेटर में मेमोरेंडम साथ में ही करेक्ट करके दिया होगा। तो उसी के बारे में मैं तो पूरा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मेमोरेंडम में बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है और इतना छोटा छोटा लिखा है नहीं, तो मैं सारा तो नहीं दूंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर दे दूंगा। जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेमोरेंडम के सेकेंड जो पॉइंट द टर्म एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट आर एज फॉलोज, उसका पॉइंट उसी के 2 नंबर पॉइंट के सब पॉइंट में आप 5वां नंबर पॉइंट में पढ़िएगा, लिखा होगा ऑन अपॉइंटमेंट ही एंड सी शैल बी लेवल टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज आउटसाइड ऑफ, यानी कि आपको अपनी जो ड्यूटी है उसके प्रति हमेशा वफादार रहना, ये लिखा होगा।
देन उसका अगला पॉइंट में लिखा हुआ ही और सी विल बी गवर्न अंडर न्यू कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम, यानी कि आपको 2004 की जो पेंशन स्कीम है इसके आधार पर आपको पेंशन के भी आप लाभार्थी हैं। फिर इसके अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपको जो है एसएसबी की जो बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग होती है, एसएसबी जो बेसिक रिक्वायर्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यदि आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको क्या बोलता है पास नहीं किया जा सकता, आपको ट्रेनिंग वगैरह से टर्मिनेट किया जा सकता है। और आपको जो है यह ट्रेनिंग पास करने की जो मोहलत दिया जाएगा, यानी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, यह मात्र 2 बार दिया जाएगा और 2 बार में आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो 7वां नंबर पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि आपको टाइम टू टाइम यानी समय समय पर विभिन्न तरह के ट्रेनिंग कोर्सेज से गुजरने पड़ सकते हैं। उसका अगला पॉइंट में लिखा गया कि आपको फर्स्ट ज्वाइनिंग के लिए जो ट्रैवलिंग खर्च होगी वह नहीं दी जाएगी। उसका अगला पॉइंट में लिखा गया है कि आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उस पर जो साइन करवाना वह फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो गया, एसडीएम हो गया या तहसीलदार से, या इन तीनों पोस्ट से जो अपर की पोस्ट होती है, इससे ऊपर की जो भी पोस्ट होती है उससे साइन करवा सकते हैं। उसका नंबर पॉइंट में लिखा गया कि आप जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ दीजिएगा तो उसको वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि आप किसी भी क्राइम वगैरह या में शामिल तो नहीं हुए तो उसको वेरीफाई किया जाएगा। यदि ऐसा पाया जाता है कि आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है तो आपको वहाँ से टर्मिनेट किया जाएगा। ऐसे ही आगे अभी पॉइंट है और एक 15वां नंबर पॉइंट वुमेन के लिए यानी कि महिला कैंडिडेट के लिए, उसमें बताया गया है कि यदि ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका जो है टेस्ट किया जाएगा, प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा और यदि आप पाए जाते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको उस टाइम टेम्प्रोरी अनफिट कर दिया जाएगा। ठीक, ये लिखा हुआ 15वां नंबर पॉइंट में। और इसका आगे चलिए, आगे अब मैं एक इम्पोर्टेंट सूचना दे देता हूँ आप लोगों को। मेमोरेंडम का 4 नंबर पॉइंट जो है उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाने उसके बारे में अच्छे से जानकारी दी गई। तो ये अब अच्छे से सुनिए आपको क्या क्या लेके जाना। लिखा गया ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ SC ST OBC और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। यदि आप SC ST OBC या एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका जो सर्टिफिकेट होता है OBC का सर्टिफिकेट या SC ST का सर्टिफिकेट तो वो लेके जाना, ओरिजिनल लेके जाना। उसका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ OBC कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाना है। उसके बाद डोमिसाइल, उसका अगला पॉइंट में लिखा गया है कि आपको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार से नीचे का जो बना होता है निवास प्रमाण पत्र वो लेके नहीं जाना बल्कि इससे ऊपर का लेके जाना है। उसका अगला पॉइंट में लिखा गया ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट, आप जितने भी पढ़ाई किए अब तक यानी कि आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या एक्स्ट्रा कोई भी कोर्स कर रखे तो वो सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाना है। उसके बाद सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू डेट ऑफ बर्थ या एज रिलैक्सेशन, कह रहा है कि आप डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म प्रमाण पत्र भी लेके जा सकते हैं, या नहीं लेके जा सकते तो वैसे 10th का जो मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है वही जन्म प्रमाण पत्र माना जाता है तो आप वो लेके जा सकते हैं। उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, यदि आप कोई पहले से जॉब कर रहे हैं तो उसका जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगा वो लेके जाइएगा। देन रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ 12 पीस कम से कम रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लेके, मैं तो कहूँगा 15 पीस लेके जाइएगा। ठीक, ये इतना इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा भी वेरिफिकेशन रोल में जो है ठीक आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट में कोई भी गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है, ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो गया, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो गया, तहसीलदार से साइन करवाना है। तो इतना सारा कुछ इंपॉर्टेंट। और एक बात, 8,000 रुपया आपको लेके जाना है साथ में, वहाँ मेस चार्ज लगेगा आपको। तो इतना सारा चीज़ इम्पोर्टेंट था, मैंने सोचा आपको बता दूँ। ठीक है गाइज भाई, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट लेके जाएगा सभी का 3-3 पीस जीरोक्स करवा के लेके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे ज़रूर काम आ सकता है। तो आप 3-3 पीस सभी का जीरोक्स करवा के लेके जाइएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारा डिटेल दे दिया कि आपको क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपको जो सही लगे वो कीजिएगा। मेरे तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग हिम्मत करके ट्रेनिंग सेंटर पर जाइए और ज्वाइन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले